आपने देखा भी होगा हर जगह फ्लैक्स लगे रहते हैं और केजरीवाल जी अपना चेहरा चमकाते हैं। सफाई कर्मचारी जो बेचारा 6 बजे उठ के झाड़ू लेके हमारी नंदनगरी को या पूरी दिल्ली को साफ करता है, उसके लिए 5-5 महीने से सैलरी नहीं आ रही। उसका जिम्मेदार कौन है कि एक भी जगह पानी साफ वो नहीं दे पाए हैं, केवल कह रहे हैं हमने पानी दे दिया। ऐसे पानी का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे बीमारियाँ हो रही हैं, लोगों की किडनी ख़राब हो रही है, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं। जितना पानी का बिल नहीं आता उतने तो उन लोगों के पैसे दवाई में लग रहे हैं। ये केवल झूठ बोलते हैं और बहुत 100% से झूठ बोलते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि कूड़े के पहाड़ जो हैं वो 15 साल में एक भी नहीं बढ़ा है। जो पहाड़ थे वो और कम हुए हैं, 60 फुट नीचे पहाड़ हुए हैं। वो जो कूड़ा हम लोगों ने नीचा किया मतलब ख़त्म किया, उससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। एनर्जी मतलब लाइट जनरेट करें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। एमसीडी की यात्रा हमारी लगातार जारी है। इस समय हम पहुंचे हैं नंदनगरी में, लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं उनकी समस्याओं को, और उनकी समस्याओं को हम सीधा ले जाकर उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं उनके जनप्रतिनिधियों से, और उनके जो जवाब होते हैं वो आप तक लाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में नंदनगरी से मौजूदा पार्षद जी रिंकू जी हमारे साथ मौजूद हैं। 2 बार की पार्षद हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और फिर से टिकट जो है उनको दिया गया है। और इस बार जो उनका चुनावी कैंपेन है आप नंदनगरी में देख सकते हैं, लगातार भगवा रंग जो है वो छाया हुआ है। सबसे पहले तो रिंकू जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू। पहला सवाल सबसे पहला कि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, तीसरी बार की प्रत्याशी हैं, और इस बार जो है कड़ी टक्कर दी जा रही है आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से। कांग्रेस हुआ करती थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी सामने आ गई है। तो जब आपके सामने आम आदमी पार्टी आती है, उनके प्रत्याशी आते हैं, क्या रिएक्शन रहता है आपको और क्या उम्मीदें रहती हैं आपकी? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी नहीं आई है, 2014 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, मगर आम आदमी क्या कर रही है वो सारे लोगों को मालूम है। वो झूठे वादे कर रही है, झूठे प्रचार कर रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आपने सही कहा कि मैं 10 साल से यहाँ पर पार्षद हूँ। मेरी जो क्षेत्र की जनता है, नंदनगरी वार्ड की जनता बहुत अच्छी है और वो अच्छे बुरे का सब कुछ जानती है। क्षेत्र को काम चाहिए, चुनने के बाद जब चुनाव होते तो चुनने के बाद काम चाहिए, और काम के मामले में नंदनगरी पीछे नहीं है। नंदनगरी में हमने बहुत विकास कार्य कराए, चाहे वो नाले कवर कराने का काम हो, समुदाय भवन बनाने का काम हो, 5-5 स्कूल नए बनाए हैं। हमने झूठ नहीं बोला कि हम लोग स्कूल बनाएंगे। हम लोगों ने एक स्कूल नहीं बनाया, 5 स्कूल बनाए जो लगभग 40 करोड़ की लागत के हैं। हम लोगों ने रोड बनवाए, हम लोगों ने पार्क बनवाए हैं, हम लोगों ने लाइटें लगवाई हैं, हम लोगों ने शौचालय बनवाए हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है जो एक एमसीडी कर सकती है। आप 2 बार की पार्षद हैं, लगातार आप वहाँ पे बैठती हैं, लोगों को समझती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, लेकिन एक बात जब आती है यहाँ पर, और ये जब हम पोस्टर देखते हैं, आप लोगों के पोस्टर लगे रहते हैं लेकिन दूसरे पोस्टर देखते हैं केजरीवाल साहब के, उसमें लिखा हुआ होता है इस बार एमसीडी में केजरीवाल, कूड़ा हटाना है, केजरीवाल को लाना है। तो जो कूड़े की समस्या और उसका प्रचार है जो पूरा, तो कूड़े घर के लिए जो जिम्मेदार है उसको भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है, आपकी पार्टी को बताया जा रहा है। कैसे देखती हैं आप इसको? ये केवल झूठ बोलते हैं और बहुत 100% से झूठ बोलते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि कूड़े के पहाड़ जो हैं वो 15 साल में एक भी नहीं बढ़ा है। जो पहाड़ थे वो और कम हुए हैं, 60 फुट नीचे पहाड़ हुए हैं। वो जो कूड़ा हम लोगों ने नीचा किया मतलब ख़त्म किया, उससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। एनर्जी मतलब लाइट जनरेट करें, जिससे हमारी ये सारी की सारी LED लाइट जल रही हैं। और जिस कूड़े के पहाड़ की वो बात करें, मुझे एक भी बता दीजिए 10 साल से मैं यहाँ हूँ कि कौन सा कूड़े का पहाड़ नंदनगरी में बना है या कौन सा कूड़े का पहाड़ आसपास बना है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, केवल और केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा हर जगह फ्लैक्स लगे रहते हैं और केजरीवाल जी अपना चेहरा चमकाते हैं। सफाई कर्मचारी जो बेचारा 6 बजे उठ के झाड़ू लेके हमारी नंदनगरी को या पूरी दिल्ली को साफ करता है, उसके लिए 5-5 महीने से सैलरी नहीं आ रही। उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी जो टीचर्स हैं, बच्चे का भविष्य बना रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनकी सैलरी नहीं आ रही, उनको कौन देगा? और आम आदमी पार्टी की आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मतलब पानी फ्री के साथ साथ वो शराब भी फ्री दे रहे हैं। हमें अपनी नंदनगरी में शराब फ्री नहीं चाहिए, पूरी दिल्ली में नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए। और जो नंदनगरी का जो प्रतिनिधि है उनकी तरफ से, वो तो मैं मतलब कहना नहीं चाहती। यहाँ पर सब लोग खड़े, सब आपको बता देंगे कैसा है। और उन सीट से बदला लेने के लिए जनता इस बार भाजपा को चुनने वाली है। अभी तक यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि भाजपा कभी जीती नहीं है, मगर इस बार यहाँ पर कमल खिलने वाला है। नंदनगरी की जनता, भाजपा इस बार अभी तक जीती नहीं है, लेकिन आपके आने से वो जीत जाएगी, ऐसा आपको लगता है? नहीं, इस बार मोदी जी, क्योंकि आपकी छवि अच्छी है यहाँ पे। देखिए, छवि काम से बनती है, लोगों से बनती है। पार्टियां हैं वो आपको निगम पार्षद बना सकते हैं, MLA बना सकते हैं, MP बना सकते हैं, मगर नेता
हमें जनता बनाती है। ठीक है। तो जनता का जो विश्वास है वो ही नेता रिंकू जी, आप 2 बार से जीत रही हैं और एमसीडी की आपने बात कही सफाई कर्मचारियों की कि उनको सैलरी नहीं मिलती। आम आदमी पार्टी वालों से हमने बात की तो उन्होंने कहा ये सीधी सीधी गलती बीजेपी की है, बीजेपी 15 साल से है, बीजेपी पैसे नहीं देती है। देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सारी चीज़ें खोज सकते हैं, ये तीसरी आंख मैंने है। ये कहा कि वो ऐसा कहते हैं। नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना, वो कुछ भी कह सकते हैं। सच को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम लोगों ने सैलरी की बात करी है, हाउस में लड़े हैं, जब तक हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा है, कोर्ट से उनको फटकार लगी है, उसके बाद हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों की सैलरी मिली है। इसके लिए आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आप आरटीआई लगाए, आपको पता चल जाएगा। झूठ तो कुछ भी बोल दो, मैं भी बोल दूँ कि जी हाँ ताजमहल मेरा है या पूरी दुनिया मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। जो काम मैंने गिनवाए हैं, मेरी जनता बता सकती है कि मैंने उनको काम करके दिए हैं, चाहे वो मतलब गलियाँ बनाने का काम हो, पार्क बनाने का काम हो, फैसिलिटी डेवलप करने का काम हो। आप ये आम जनता बैठी है, ये कार्यकर्ताओं से मत पूछिए, आप आम जनता से पूछिए। लोगों को काम चाहिए, क्योंकि ये ना चीफ मिनिस्टर का चुनाव हो रहा है, ना प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा है। ये केवल एक निगम पार्षद का चुनाव हो रहा है। जो उनके बीच में रहेगा उनका काम करेगा, उनका काम होगा। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। सबसे पहला, चूंकि दिल्ली जल बोर्ड की ये बात आती है तो दिल्ली जल बोर्ड विधानसभा के अंतर्गत आता है, केजरीवाल के अंदर, लेकिन आपका जो क्षेत्र है नंद नगरी का, पीछे हम लोग जब गए तो पानी इतना गंदा वहाँ पर आता है, इतना गंदा पानी आता है कि लोग उसको हाथ पीने का तो छोड़िए, हाथ धो सकते हैं, नहा भी नहीं सकते। तो उसके लिए आप और आपकी जनता में क्या करने वाले हैं आप? देखिए, ये केवल नंद नगरी का हाल नहीं है, ये पूरी दिल्ली का हाल है। हम लोग भी न्यूज़ के चैनल के थ्रू देखते हैं पूरी दिल्ली का हाल, कि एक भी जगह पानी साफ़ वो नहीं दे पाए हैं। केवल कह रहे हैं हमने पानी दे दिया। ऐसे पानी का कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे बीमारियां हो रही हैं, लोगों की किडनी ख़राब हो रही है, लोगों के पेट ख़राब हो रहे हैं। जितना पानी का बिल नहीं आता उतने तो उन लोगों के पैसे दवाई में लग रहे हैं। ऐसे फ्री पानी का क्या फ़ायदा है? ऐसे फ्री पानी का क्या फ़ायदा है? और आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप चूँकि इस बार भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हैं, भाजपा 15 साल से सरकार में है और आपको लग रहा है कि इस बार आप लोग चौका मारेंगे और इस बार फिर से सत्ता में काबिज होंगे। ये मतलब विश्वास नहीं, पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि जिस तरह की लहर आप पूरी दिल्ली में देख रहे होंगे, हर जगह भगवा रंग छाया हुआ है। लोग हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बहुत हैं, बहुत मतलब इतना उत्साह है लोगों में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए कि मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी आपका। रिंकू जी हमारे साथ मौजूद थी, 2 बार की पार्षद हैं और ये बहुत छोटी बात नहीं होती है किसी भी पार्षद का 2 बार पार्षद बनना, किसी भी नेता का। तो नेता जो होते हैं वो जनता में काम करके ही नेता बनते हैं, ऐसा रिंकू जी का कहना था। और जनता के बीच में अगर उन्होंने जाके काम किया है तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस बार जो पार्षदी का वार्ड है जिसमें कभी भाजपा जीती नहीं है, रिंकू जी अपने कामों से और अपने नाम से इसमें भाजपा को विजय दिला सकती हैं नहीं। बने रहिए नज़र टुडे के साथ और आपके बीच में हम जाकर, लोगों के बीच में जाकर, आपके जनप्रतिनिधियों से भी जाकर सवाल ऐसे ही पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।